मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धर्म करम। कहते हैं माँ कभी भी अपने बच्चों की चिंता से दूर नहीं होती, वो कहीं भी हो लेकिन उसका ध्यान वहीं है जहाँ उसकी संतान है। माँ आदि शक्ति जो तीनों लोकों का ऐश्वर्य छोड़कर धरती पर वास करती है ताकि हम सब हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे। यहाँ एक और माँ दुर्गेश्वरी है तो दूसरी ओर है माँ काली का आशीर्वाद। जी हाँ, यहाँ पर राज राजेश्वरी की ममता चारों ओर दिखाई देती है। माँ राज राजेश्वरी ने किया भंडासुर का वध। माँ यानी ममता, जहाँ माँ है वहीं स्वर्ग है। माँ से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं। जो खुद जलकर बच्चों को छाया देती है वही है माँ। कर्नाटका के मैंगलोर नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पोलाली एक अद्भुत देवी तीर्थ है। इस तीर्थ की डोर जुड़ी है सतयुग से, जब त्रिलोकनाथ भगवान शंकर अखंड तपस्या में लीन थे। सतयुग में भगवान शंकर ने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्रों से कामदेव को भस्म कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। कई सालों बाद जब भगवान शंकर ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उस भस्म से भगवान गणेश ने एक पुतला बना दिया। उस पुतले को देख भगवान शंकर की करुणा जाग उठी और उन्होंने उस पुतले में प्राण फूंक दिए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उस जीवित पुतले को असुरों में शामिल कर लिया और उसे भंडासुर नाम दिया। भंडासुर परम बलशाली था। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली। उसका वध करने के लिए देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की। माँ भगवती राज राजेश्वरी के रूप में प्रकट हुई और भंडासुर का वध किया। कहते हैं संसार की रचना का विचार सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी के मन में आया था, जो आदि शक्ति का सबसे पहला रूप है। माँ भुवनेश्वरी ने बुराई और पाप का विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया और स्वयं को महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी में बांट दिया और देवियों को तीनों देवताओं की पत्नी के रूप में सौंप दिया। इस तरह ब्रह्मा को महासरस्वती, भगवान विष्णु को महालक्ष्मी और भगवान शिव को महाकाली की प्राप्ति हुई। पोलाली देवी भगवती की धरती है। यहाँ माँ राज राजेश्वरी के रूप में ममता लुटा रही है। बिना किसी संकोच के हमारे दुख यदि हम किसी से बांट सकते हैं तो वो है माँ। पोलाली माँ राज राजेश्वरी का धाम है। माँ के दर्शन यहाँ मिट्टी के रूप में होते हैं। कहते हैं सारे संसार में ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं। मिट्टी से निर्मित है माँ की प्रतिमा। सदियों से पुण्य और पवित्रता के प्यासे लोगों को माँ अपना वरदान दे रही है। लोगों के दुख दूर होते गए और देखते ही देखते माँ की चौखट पर भक्तों की भीड़ लगने लगी। माता राज राजेश्वरी देवी भगवती का करुणा रूप है। माँ के दर्शन यहाँ मिट्टी के रूप में होते हैं। सारे संसार में ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं। माँ का ये रूप अद्भुत है। कहते हैं जो एक बार माँ राज राजेश्वरी का दर्शन करते हैं, माँ जीवन भर
उनके सुख और दुख का ख्याल रखती है। ये धरती युगों से माँ का गुणगान कर रही है। इस मंदिर की मूर्त सबसे खास है, जो एक संदेश दे रही है। माँ की दोनों हथेलियाँ माँ की दानशीलता और रक्षा संकल्प का प्रतीक है। माँ ने ही हमें जीवन दिया और माँ ही उस जीवन की रक्षा कर रही है। शास्त्रों में माँ राज राजेश्वरी को सभी मंत्रों से पूज्य देवी कहा गया है। इसलिए कहते हैं हम कोई भी देवी की पूजा करें, उसमें राज राजेश्वरी का अंश जरूर होता है। धरती का एक छोटा सा अंश भी माँ का स्थान बनकर सदा सदा के लिए तीनों लोकों में पूजनीय हो गया। कर्नाटक की इस भूमि से माँ राज राजेश्वरी को बड़ा स्नेह है। फाल्गुनी के इन तटों पर माँ की करुणा का सूरज चमकता है तो नंदनी की लहरों में माँ का तेज बहता है। यहाँ माँ दुर्गा परमेश्वरी का वास है। कहते हैं माँ राज राजेश्वरी और माँ दुर्गा सगी बहनें हैं। माँ राज राजेश्वरी की तरह माँ दुर्गा ने भी न्याय की रक्षा के लिए जन्म लिया। अरुणासुर राक्षस को भगवान ब्रह्मा देव का वरदान था कि किसी भी सुर, असुर या मनुष्य के हाथों उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस वरदान का अरुणासुर को गुरूर हो गया। अब वो अमर है, कोई भी उसे नहीं मार सकता। यही सोच उसने तीनों लोकों में हमला कर दिया और तीनों लोकों पर उसका राज हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर माँ से प्रार्थना की। तब माँ ने मधुमक्खी का रूप लेकर अपने विषैले डंक से अरुणासुर का वध कर दिया। तभी ऋषियों ने माँ से यही स्थापित होने की प्रार्थना की। माँ ने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार की और माँ दुर्गा यहीं पर राज राजेश्वरी के रूप में सदा सदा के लिए स्थापित हो गई। माँ भगवती जन्म और कर्म के बंधनों से परे है, लेकिन संतान को सुख देने के लिए, उसे सहारा देने के लिए वो अनेकों रूप लेती है। वो संतान की अच्छाई के लिए किसी को जन्म भी दे सकती है और बुराई के लिए किसी का अंत भी कर सकती है। माँ ने अरुणासुर का वध कर संसार को ये संदेश दिया कि उनकी बनाई इस दुनिया पर अन्याय ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। ऋषियों ने दिया नंदनी को श्राप। ये मंदिर आज भी उस युग की गाथा गाता है जब यहाँ माँ के चरण पड़े थे। यहाँ आज भी वो निशानियां हैं जो बीते हुए समय को जीवित कर देती है। ऐसी ही एक निशानी है मंदिर में स्थित शिला। यहाँ माँ की उपासना बड़े दिल से की जाती है। ये वो स्थान है जहाँ देवी भी है और माँ भी। देवी कब यहाँ माँ बन जाती है पता ही नहीं चलता। यहीं पर उन्हें देवी के रूप में पूजा भी जाता है और माँ की तरह प्रेम भी किया जाता है। इस जगह का नाम एक भक्त के नाम पर पड़ा, कटिल, जिसे माँ से बहुत प्यार था। कहते हैं माँ को नारियल पानी बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ परंपरा है कि जब तक माँ को नारियल पानी का भोग न लग जाए तब तक कोई भी नारियल ग्रहण नहीं कर सकता। कहते हैं एक बार धरती पर अकाल पड़ गया। अकाल समाप्त करने के लिए ऋषियों ने यज्ञ करने की योजना बनाई। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें माता नंदनी की आवश्यकता थी। उन्होंने नंदनी से प्रार्थना की
कि वे स्वर्ग से धरती पर आ जाएं, लेकिन नंदनी ने अहंकार में आकर मना कर दिया। ऋषियों ने नंदनी को श्राप दिया कि जिस धरती पर आज वो पांव भी नहीं रखना चाहती, एक दिन उसी धरती पर उन्हें नदी के रूप में सदा के लिए निवास करना होगा। तभी से आज तक नंदनी यहाँ पर नदी के रूप में निवास कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। न्याय की रक्षा और अन्याय का नाश करने के लिए माँ भगवती, जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर ये रूप लिया था, कहते हैं ऐसा कोई पाप नहीं जो माँ के दरबार में आके नष्ट न हो सके। माँ भगवती ने देवताओं को भी जन्म दिया है, इसलिए कहते हैं कि माँ जहाँ भी है सभी देवी देवता वहाँ का वास जरूर करते हैं। दुर्गा का रूप है माँ राज राजेश्वरी। इस स्थान को परम देवी तीर्थ माना गया है। ये वो स्थान है जो सदियों से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। माँ की कृपा से यहाँ 10 दिशाओं में धन और वैभव का साम्राज्य है। माँ भगवती देवताओं की माँ है। शायद इसीलिए देवता भी उनकी ममता की छाया से दूर नहीं रह पाते। माँ के दर्शन का कोई मोल नहीं, वो अनमोल है। माँ का प्रेम खामोश है लेकिन अदृश्य नहीं। यदि श्रद्धा हो तो हम हर जगह माँ को देख सकते हैं। इस संसार में अन्याय की ऐसी आंधी चली जिसमें हमारी रक्षा करना माँ के लिए ही संभव था। अन्याय किसी भी रूप में हो, किसी भी काल में हो, माँ ने उसका अंत करने के लिए हर रूप में जन्म लिया, हर युग में जन्म लिया। जय हो माँ राज राजेश्वरी, जय हो माँ राज राजेश्वरी, जय हो माँ राज राजेश्वरी, जय हो माँ राज राजेश्वरी। हे दे माँ आशीष, हाँ दे माँ आशीष, मुंड हाथ। माँ के अनगिनत रूप में एक तीस समाया है। यह माँ के दर्शन कभी देवी दुर्गा के रूप में होते हैं तो कभी राज राजेश्वरी के रूप में। भागवत में माँ दुर्गा ने स्वयं कहा है, मैं पाप पुण्य सत्य असत्य सभी सीमाओं से परे हूँ, इसलिए मेरी पूजा का अधिकार ज्ञानी अज्ञानी संत साधु मनुष्य और जानवर सभी को है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसका मैं उद्धार न कर सकूं। माँ के ये वचन दीपक की तरह हमारी राहों में रोशनी कर रहे हैं। माँ की दुआ जीवन भर बच्चों के साथ रहती है और जीवन भर उनका आशीर्वाद हमें तकलीफों से दूर रखता है। ये तीर्थ संपूर्ण तीर्थ है। यहाँ माँ के साथ ही गणेश और भगवान कार्तिकेय भी विराजमान हैं। माँ का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। हे झलमल छे माँ, हाँ झलमल गैणों माँ लगदी प्यारी। जय हो माँ राज राजेश्वरी, जय हो माँ राज राजेश्वरी। आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है पोलाली धाम। कैसे जा राज राजेश्वरी मंदिर पोलाली। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तब दिल्ली से कर्नाटक के मैंगलोर नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर
पोलाली की दूरी तय करने में 36 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तब दिल्ली से पोलाली की दूरी तय करने में 5 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा। देहरादून से पोलाली जाने के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तब देहरादून से पोलाली की दूरी तय करने में 40 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तब देहरादून से पोलाली की दूरी तय करने में 7 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा। मुंबई से पोलाली के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तब मुंबई से पोलाली की दूरी तय करने में 14 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तब मुंबई से पोलाली की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। सिंहवाहिनी शक्ति दे लखवा अमृतवाणी, भगवती मातु भक्ति दे गावा अमृतवाणी। तू विराट ने वामन हूँ वाणी के मलखार, कृपा करो तो हे चामुंडा गुणलत मारा गवार। पंचालनी ईश्वर की ओर सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देर है, वह हमारी मंजिल के रास्ते खुद हमारी दहलीज से मिला देते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।